इसराइल की 10वें दिन भी गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली टैंक गजा में दाखिल, रिहायशी इमारतों और कंपाउंड्स पर धावा बोल दिया। 1030 बच्चों समेत फलस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। 1000 अफराद मलबे तले मौजूद, 10,000 फलस्तीनी जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में तबाही पर वार्निंग जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। गजा में 24 घंटे का पानी और ईंधन रह गया। गजा की पट्टी में हकीकी तबाही पानी और ईंधन खत्म होने के बाद शुरू होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार कर दिया, कहा इमदाद नहीं पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के लिए मौत के सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। महसूर इलाके को इमदाद की फरहमी की इजाजत दी जाए। और फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरूख हबीब ने कहा, आईनी तरीके से चेयरमैन PTI को हटाया गया तो फिर इंतजार करना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। तहरीक अदम एतमाद के बाद न हमें चैन से बैठने दिया गया न अवाम को। हम अपने मकसद से हटकर पाकिस्तान को तशद्दुद की सियासत पर ले आए थे। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने फरूख हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर आज फैसला महफूज किया था। पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए सस्ता होना चाहिए। इस महंगाई में कम से कम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। 3 लाख तनख्वाह वाला भी गरीब है, नीचे आ रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, कल रात उनका जहाज एयर पॉकेट में फंसा, उससे निकला तो आंधी की जद में आ गया। साथ मौजूद निजी एयरलाइन के पायलट ने कहा कलमा पढ़ ले, लेकिन पायलट की हाजिर दिमागी और परवरदिगार के करम से हम महफूज रहे। गैस महंगी करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। ECC के लिए समरी तैयार कर ली गई। गर्दिशी कर्जे बढ़ने पर IMF ने इजहार तशवीश कर दिया। गैस कीमतों को 100% से ज्यादा बढ़ाने का मुतालबा। कराची वालों के लिए बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। इलेक्शन कमीशन ने निगरान विफाकी वुज़रा और मुशीर के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। फवाद हसन फवाद, आहत चीमा और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को नोटिस जारी। समात 26 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था, निगरान हुकूमत में जानिबदार वुज़रा और मुशीर को ओहदे से हटाया जाए। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद हों। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान में पसे पर्दा राबतों के जरिए डील्स मुमकिन हैं। चेयरमैन PTI से भी डील होगी, लेकिन वक्त का नहीं पता। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, बुशरा बीबी ने कोशिश की लेकिन चेयरमैन PTI की गारंटी कोई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, लेकिन फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बने। गैर कानूनी मुकीम अफवानों को निकालने का फैसला निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुझ पर हमला करने वाला मारा क्या। इस पर हैरानी हुई। अब ये वज़ीर दाखिला बताएंगे, इतनी जल्दी मास्टरमाइंड पकड़ा भी और मारा भी गया। नून लीग के किसी रहनुमा ने इयादत नहीं की, इसका अफसोस है। ओमान के बड़ी फौज के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सलीम बिन राशिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है, मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के काविशों की तारीफ की। GHQ आमद पर ओमानी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेजर जनरल मतर बिन सलीम की यादगार शहादा पर हाजिरी, फूल रखे।